नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के विश्वविद्यालय कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि दीक्षांत समारोह जैसे गरिमामय और शैक्षणिक कार्यक्रम में राजनीतिक अथवा विवादित बयान देना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यह मंच विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य, शिक्षा की गुणवत्ता और उनके मार्गदर्शन के लिए होता है, ना कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी के लिए। मैं तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मानता हूं कि दीक्षांत समारोह हो रहा है और यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार और वहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने दीक्षांत समारोह का आयोजन में सहभागिता निभाई है, वो ऐसे महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी को बुलाया क्यों कि जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शिक्षा के केंद्र में गांधी जी की बात होती हो, कबीर जी की बात होती हो, शिक्षा की बात होती हो, संस्कार की बात होती है, ऐसे शिक्षा केंद्रों में कट्टरपंथियों का किसी भी धर्म के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के हों, चाहे वो हिंदू, किसी भी धर्म का कोई भी कट्टरपंथी है, ऐसे व्यक्तियों को बुला के दीक्षांत समारोह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए शिक्षा के केंद्रों में। मुझे इसकी घोर आपत्ति है। मैंने भी इसे एक समाचार पत्रों के माध्यम से इसे मैंने पढ़ा। अब मेरा सवाल है, कुलपति से सवाल है, वीसी से सवाल है, मोहन यादव जी से सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी सवाल है और रीवा जिले के खास तौर से जो विकास का मॉडल हैं उनसे भी सवाल है, और जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंदर हमारे रीवा संभाग ही नहीं, बुंदेलखंड के लोग भी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे दिशा पढ़ाया जाता है। वहाँ नाथूराम गोडसे नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी में पढ़ाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी में संस्कार पढ़ाए जाते हैं, पत्रकारों को तैयार किया जाता है। आज वो आए हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग किया है कि एक गाल छोड़ के तीसरा गाल कहाँ से आएगा। तो मेरा अखिलेशानंद जी से सवाल है कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण रच दी, क्या थे? डाकू थे। चरित्र बदला, अपने आप को बदला और आपके सामने है कि वो संत के रूप में आज उनकी सारी, हम सब लोग उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और वीसी को और रजिस्ट्रार को रीवा के जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी किताबें हम लोगों ने भी पढ़ी, हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ी। वहाँ दिनेश कुशवाहा जी वगैरह प्रोफेसर हैं, सुनील तिवारी जी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने गांधी, सुभाष चंद्र बोस सबको पढ़ा, इवन दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़ा। लेकिन नाथूराम गोडसे को कोई नहीं पढ़ना चाहता। अटल जी को लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति को कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ये सामूहिक रीवा जैसे जगह पे उन्माद फैलाने का काम महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी ने किया है, जो कि पूर्णतः निंदनीय है। इसका कुलपति को माफ़ी मांगनी चाहिए। कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, गुरु नानक देव जी आए, बहुत सारे संत आए। इसी तरह पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी को बापू और संत के रूप में जानती है। नाथूराम गोडसे को आरएसएस के लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे, लेकिन टीआरएस कॉलेज का एक जो बच्चा है फर्स्ट ईयर का, वो नहीं जानता नाथूराम गोडसे को। वो अगर जानता है तो संत के रूप में महात्मा गांधी जी को जानता है। मंगू ने आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक मंच बनाने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी अपेक्षा जताई है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस बयान के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।